कैसे आप सभी जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए आज जब मेरा चैप्टर होगा प्रश्नावली 1.4 होगा रियल नंबर का, जो आप लोग को 1.1 करा दिए थे, 1.2 करा दिए थे, 1.3 करा दिए थे। ये 3 चैप्टर अच्छे और मस्त तरीका से, बेस्ट तरीका से आप लोग को बताए थे आसान भाषा में। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे अच्छे तरीका से और इसको पूरे सॉल्व करेंगे सिंपल भाषा में, तो समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.4 में पहला प्रश्न में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो पहले समझेंगे परिमेय संख्या होता है क्या। इससे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं, चैप्टर शुरू होने से पहले हम आप लोग को थ्योरी में बताए थे कि परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, सारा डिटेल्स में हम आप लोग को बताए थे। तो चलिए बताइए परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या में कौन कौन सा केस आता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले बताइए परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में 2 केस आ जाता है, एक आ जाता है शांत, एक शांत आ जाता है, दूसरा जो होता है अशांत आ जाता है। ये 2 केस आपके पास आ जाता है। अब बताइए शांत क्या है और अशांत क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो बताइए हम एक एग्जांपल देकर आपको बताते हैं। जैसे आप 3 से 2 में भागा दीजिएगा, तो देखिए 3 से 2 में भागा दीजिएगा तो ये 3 से 2 में लगेगा, नहीं लगेगा। 0 दे के दशमलव दीजिए, यहाँ पे 0 दीजिए। अब कितना में 6 लगेगा, 6 दीजिए, यहाँ पे 18 लिखिए। अब ये कट गया, ये 2 आ गया, फिर दशमलव आया, फिर 0 आया। ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। ये जो हो गया हमारे अशांत हो गया, नहीं कटा, ये बढ़ते रहा, बढ़ते रहा, ये नहीं कटा ना, तो ये अशांत है। अब शांत में देखिए क्या कर रहा है, जैसे 5 से एग्जाम्पल में 5 से 3 से भागा दीजिए। अब देखिए 5 से 3 से नहीं लगेगा तो 0 दीजिए, दशमलव दीजिए, यहाँ पे 0 लगाइए, 6 पंचे 30, 6 से कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। ये हमारे पास आ गया शांत, ये आ गया अशांत। जिसमें नहीं कट रहा है, बार बार 6 आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है, वह अशांत हो गया। जो कट गया पूरी तरह से वह शांत हो गया। इसमें 2 केस आता है परिमेय संख्या में। तो इतना तो आप लोग समझ गए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के आगे क्या है और उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/31/25, 13/31/25 दिया हुआ है क्वेश्चन है। उसके बाद इसको बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के शांत है या अशांत आवृत्ति का है, बिना भाग दिए बताइए। तो चलिए इसको पहले समझाते हैं। परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। P और Q का HCF का बात करें तो HCF जो होता है इसका 1 होता है, यानी कि ये सआभाज्य संख्या, सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। सआभाज्य संख्या का मतलब, सआभाज्य संख्या का मतलब HCF, दोनों का HCF, दोनों का HCF जो होता है 1 होता है। यानी कि कहने का अर्थ है 2 गुना 5 पे पावर 2 पे पावर n, यानी 5 पे पावर m का रूप का होगा तो ये जो होता है शांत होता है। या नहीं, ऐसा नहीं रहेगा तो वह अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन यही कर रहा है। अब इसको देखिए समझाते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या है जहाँ Q 0 जो होता है बराबर नहीं होता है। P और Q का HCF जो होता है 1 होता है, यानी कि ये सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या का मतलब दोनों का HCF जो होता है 1 होता है। जैसे इसका रूप का होता है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का होगा तो ये ऐसा रूप का होगा तो ये शांत होगा, या नहीं तो अशांत होगा। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए किस तरीका से बनाना है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन। अब जो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 13/31/25 दिया हुआ है। तो 31/25 को जो है इसको HCF निकालेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। 31/25 को यहाँ पे दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। भागा की विधि तो नहीं बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है बताने के लिए
कौन सा जो है शांत है और कौन सा है अशांत है। तो देखिए शांत में क्या आता है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m होगा वही शांत होगा, बाद में कि जो इससे ज़्यादा रहे या कुछ भी रहे तो वह अशांत होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 से लगाइए, देखिए लास्ट में विषम संख्या है तो विषम ही संख्या से लगेगा। 5 से लगाइए 6 से 25 होगा, फिर 5 से लगाइए 125, फिर 5 से लगाइए 25, फिर जो है 5 से लगाइए 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको इस तरीका से लिख सकते हैं 13/5 पे पावर 5, इस तरीका से लिख सकते हैं। इसको तोड़ के इतना किए। अब यहाँ पे देखिए शांत लाने के लिए हमको फुल प्रयास करना पड़ेगा। 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। 1 को जो है 1 से गुना कीजिए, 1 पे कितनों पावर रहे तो 1 ही होता है, यह बात आपको पता होगा। तो देखिए ये शांत है कि नहीं है, पहले ये बताइए ये शांत है कि नहीं है। तो शांत है तो इसको इस तरीका से लिखना है। हर गुणनखंड में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का रूप है, इसीलिए यह एक शांत आवृत्ति है। यही हो गया आंसर। इसी तरीका से सारा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसी तरीका से सॉल्व करना है। देखिए आप यहाँ पे शांत कैसे समझेंगे, शांत और अशांत इतना समझेंगे। शांत में 2 और 5 रहे तो शांत हो गया, इससे ज़्यादा कोई भी अंक रहे या कोई भी कुछ रहे तो वह अशांत हो गया। यहाँ पे देखिए 5 है ना, 5 है, यहाँ पे 1 को 1 पे पावर 1 है, इसको 1 ही मानेंगे। 5 है और 1 है तो ये क्या है, शांत है। यहाँ पे फिर अधिक रहता है इससे तो ये अशांत हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशांत कैसा रहता है आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 17/18, 17/18 है। ऊपर में जो है उसको छोड़ दीजिए, वैसे ही इसको तोड़िए। 8 से लगाइए 2 4 2 2। अब देखिए 17 पे पावर 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं इस तरीका से, इस तरीका से लिख सकते हैं। इसको तोड़े हैं। ये बताइए शांत है कि अशांत है। आपको क्या बोले 2 और 5 ये दोनों रहे तो शांत हो जाएगा और बाद बाकी कोई भी संख्या रहे तो अशांत हो जाएगा। 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m रहे तो ये जो होता है शांत का रूप होता है। हाँ, उसके बाद इसमें जो कुछ भी रहे तो वह अशांत का रूप हो जाएगा। इसमें चाहे आप कितनों शांत करने का प्रयास कीजिए, इसमें चाहे 5 पे पावर 0 दे दीजिए वह भी तब पे भी ये शांति हुआ। कुछ भी दे दीजिए, पावर में नहीं देना तो बस ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 है तो ये लिख दीजिए। इसके हर गुणनखंड में, इसके हर गुणनखंड में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है, क्योंकि यह एक शांत है। आंसर इसी तरीका से सारा आपको सॉल्व करना, कैसे कि कितना अशांत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 64 बटे कितना है, 64 बटे कितना है 455 है। अब इसको जो ऊपर में उसको सेम छोड़ दीजिए, 455 को तोड़ दीजिए, एससीएफ कर दीजिए। इसका जो निकल कर आएगा आपके पास 5 गुना 7 गुना 13 आएगा। हम करके देख लिए हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। अब देखिए जो ऊपर में है उसको सेम लिख दीजिए 64 बटे, अब नीचे में कितना है 5 गुना 7 गुना 13 है, इसको लिख दिए। अब ये बताइए ये शांत रूप का है या अशांत रूप का है। शांत रूप में आप लोग को क्या बताए, जो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m रहे वही शांत रूप का है। बाद में कि देखिए यहाँ पे 7 भी आ गया 13 भी आ गया तो ये जो है अशांत रूप का है। तो इसको देखिए इस तरीका से लिख दीजिए। ऐसा जो क्वेश्चन है इस चैप्टर की बात करें तो आपको रियल नंबर चैप्टर की बात करें तो आपको कितना 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सब्जेक्टिव में तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इससे पूरे रियल नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या से जो चैप्टर की बात करें
4 चैप्टर चले आता है। चारों चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 1 मार्क में। सब्जेक्टिव में जो है एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए इसका लिखिए, इसके हर गुणनखंड में, इसके हर गुणनखंड में खंड में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। अतः यह, इसलिए यह चूंकि दीजिए, कुछ दीजिए और बोल दीजिए यह एक अशांत है, यह एक अशांत है। इसी तरीका से सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। निकल गया आंसर। क्या है? कुछ नहीं। ऐसा चैप्टर में, ऐसा चैप्टर की बात करो तो आपको पूछता है कितना, सब्जेक्टिव में पूछता है और हाल फिलहाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में एक भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहेगा। चैप्टर सब्जेक्टिव में कहाँ से रहता है? अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से होता है? त्रिकोणमिति से होता है। इसके बाद जो होगा त्रिकोणमिति चैप्टर करेंगे, अच्छे तरीका से करेंगे। तो चलिए, काहे कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, 15/1600 है, 15/1600 है। अब जो ऊपर में है उसको सेम छोड़ दीजिए, 1600 का खंड कर दीजिए, लगाइए 2 से 800, फिर 2 से लगाइए 400, फिर 2 से लगाइए 200, फिर 2 से लगाइए 100, फिर 2 से लगाइए 50, फिर 2 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाइए 5। अब बताइए 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6, 5 2 बार। अब देखिए इस तरीका से इसको लिख सकते हैं, 15/2 कितना है? 2 पे पावर 6 है, गुना 5 पे 5 कितना है? 2 ठो 5 है, 5 पे पावर 2। तो पता ये शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का? आप लोग समझ गए होंगे कौन सा आवृत्ति का है। तो ये जो है शांत आवृत्ति का है। तो लिखना है इसके बारे में, लिख दीजिए इसके गुणनखंड में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। अतः यह इसलिए चूंकि यह एक शांत आवृत्ति का है। क्या है? शांत आवृत्ति है। इसी तरीका से इसको लिख देना, सॉल्व कर देना। कितना आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 की ओर बढ़ते हैं। 10 तो क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन में है 29/343, 29/343 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। जो नीचे में है उसको एचसीएफ निकालिए, 3 4 3 का एचसीएफ जो है निकालिए। लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या से लगेगा। 7 से लगाइए तो 49, फिर 7 से लगाइए 7, हो गया। अब जो ऊपर में सेम लिख दीजिए, 29/7 पे पावर 3 है। ये शांत है कि अशांत है? बताइए। आप लोग समझ गए होंगे। बताइए ये शांत है या अशांत है? लिखिए इसके गुणनखंड में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का रूप का नहीं है, इसीलिए यह अशांत है। अशांत आवृत्ति है आंसर। देखिए कितना आसान था। इसी तरीका से जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 23 बटा कितना है? 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 है। ये शांत है कि अशांत है? आप लोग बताइए। आप लोग समझ गए होंगे तो ये समझ जाइएगा कौन सा है। तो ये शांत है। आप लोग उसी तरीका से लिख दीजिएगा। 6 नंबर। 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 129 बटे कितना दिया हुआ है?
2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद कितना है, 7 पे पावर 5 दिया हुआ है, 7 पे पावर 5 दिया हुआ है। बताइए ये शांत है या अशांत है, आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, समझ गए होंगे तो बताइए ये शांत है या अशांत है। ये जो है अशांत है। इसमें आप लोग को क्या बताए, आप लोग को बताए जो 2 और 5 देखिए ना, वो समझ जाइएगा शांत है। बाद में कि कोई भी अंक हो, कोई भी कुछ चले आए, वह अशांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है और 5 है, ये तो अशांत हुआ। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और 5 और 7 भी दिया हुआ, तो ये अशांत है। तो चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 बटे 15 है, 6 बटे जो है 15 है। 15 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 3 5। चलिए 6 बटे 3 गुना 5। बताइए शांत है या अशांत है। इसको जो है काट दीजिए, हमारे पास 2 बटे 5 चले आता है। ये बताइए शांत है या अशांत है। ये जो है 2 और 5 आ गया तो ये शांत हो गया, क्या है, शांत है। उसी तरीका से जो है आपको लिख देना है। हमको नहीं लगता जो पूछेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में रहेगा। और इसी तरीका से आप लोग बना दीजिएगा। नीचे का गुणनखंड कीजिएगा, नीचे का एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ निकालने के बाद 2 और 5 चले आए तो इसके रूप का चले आए तो समझ जाइएगा शांत है। बाद में कि दो कोई भी संख्या है ना तो समझ जाइएगा अशांत है। तो चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर और 10 नंबर कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, सारा क्वेश्चन करके सॉल्व कर देते हैं आपको अच्छे तरीका से। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 बटे 50 है। 35 बटे 50 है। अब इसको नीचे का खंड कीजिए 50 का। 2 से 25, फिर लगाइए 5 से लगेगा 5 लिख दीजिए। 2 एक ठो आया, 5 जो है डबल आ गया तो लिख दीजिए 35 बटे 5। 35 2 गुना 5 पे गुना 5। अब ये काट दीजिए, यहाँ पे 7 चले आया। अब लिखिए 7 बटे 2 गुना 5। अब ये बताइए शांत है कि अशांत है। ये जो है शांत है। इस तरीका से आपको उसी तरीका से जो है लिख देना है, आंसर निकल के चले आएगा। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। बहुत